हेलो दोस्तों, मन अति सुंदर इस सीरियल के आज के एपिसोड में हम जानेंगे। राधिका जब अचानक से गायब होती है तब सनी उस पर कहता है कि वो किसी के साथ भाग गई होगी। ये बात दिव्यम को बिल्कुल भी हजम नहीं होती और वो सनी पर हाथ उठाता है। सनी और दिव्यम एक दूसरे से मारामारी करते हैं। तब दादी कहती है कि अरे तुम लोग चुप हो जाओ, हर वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ झगड़ना है। यहाँ पर घर की बेटी गायब हुई है, इसके बारे में कुछ सोचो। दिव्यम, राधिका घर पर नहीं है, ये बात हमें सीरियसली लेनी चाहिए और तुम उसे ढूंढने जाओ। दिव्यम कहता है कि राधिका ऐसे कभी नहीं करती। जब वो बाहर जाती है तो किसी ना किसी को वो बोलकर जाती है, पर ऐसे ना बताए वो कहाँ पर भी नहीं जाती। मुझे इसमें सचमुच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। दिव्यम बहुत डर जाता है। दिव्यम कहता है कि मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तब सुजाता कहती है कि दिव्यम बेटा, तुम इतना गुस्सा मत हो जाओ, तुम इतनी चिंता मत करो। अरे राधिका फिर से वापस आएगी और रिपोर्ट लिखकर क्या होगा। वैसे भी राधिका को गायब होकर 24 घंटे भी नहीं हुए और पुलिस 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट लिखवाते हैं। मुन्ना, तुम सिर्फ थोड़ा सा संयम रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राधिका वापस आएगी। तो सुजाता की ये बात सुनकर दिव्यम थोड़ा सा ठहर जाता है। वो अपने रूम में जाता है, जो शादी की तस्वीर है उसे देखता है। उसे राधिका की बहुत याद आती है और वो वही चेयर पर बैठ जाता है। चेयर पर बैठकर उसे नींद आती है और वो राधिका के बारे में बहुत डरावना सपना देखता है। उसमें वो राधिका के पीछे पीछे चल रहा होता है, राधिका को रुकने के लिए कहता है पर राधिका रुकती ही नहीं और खड़बड़ाते हुए वो जाग जाता है। अब उसे राधिका की बहुत फिक्र होने लगती है। दिव्यम अब भगवान के पास खड़ा होता है और भगवान से कहता है कि भगवान जी, मेरी राधिका को मुझे लौटा दो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं राधिका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर भगवान के सामने जो दिया रखा होता है वो दिया उठाकर दिव्यम भगवान की आरती करने लगता है। तो उसकी आवाज सुनकर बाकी घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं और दिव्यम के साथ वो भी आरती गाने लगते हैं। राधिका जल्द से जल्द घर लौट आए, इसलिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधिका जो बक्से में होती है वो बक्सा और उसके साथ जो सामान होता है वो सारा सामान शिपमेंट के लिए चेक होता है। वर्कर सब सामान फिर से चेक करने लगते हैं, पर उसी वक्त राधिका बेहोश रहती है, इसलिए उसे कुछ भी अंदाजा नहीं रहता। वर्कर्स का चेक होने के बाद राधिका को अब होश आता है, पर राधिका जिस बक्से में होती है वो बक्सा दूर रखा जाता है। वो बक्से को मारती है पर उस पर किसी का भी ध्यान नहीं रहता। थोड़ी देर ही बाद फिर एक वर्कर का एक बक्से पर ध्यान जाता है, जो बक्सा अपने आप ही हिलता है। वो देखकर वो वर्कर चौंक जाता है और वो सर से कहता है कि सर, इस बक्से में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये बक्सा तो खुद ही हिल रहा है। सभी वर्कर्स अब वो बक्से को चेक करते हैं। जब बक्सा खोला जाता है तो उसमें राधिका नहीं, उसमें एक चूहा रहता है। राधिका तो दूसरे ही बक्से में होती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। उसका दम घुटने लगता है, इसलिए वो बेहोश होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दिव्यम भगवान की आरती कर रहा होता है तभी गोलू की आवाज उसे सुनाई देती है। सब लोग अब गोलू के पास जाते हैं। गोलू कहता है कि दिव्यम देखो मुझे क्या मिला है, ये चूड़िया यहाँ पर ही पड़ी थी और जरूर ये राधिका की ही चूड़िया होगी। जब दिव्यम वो चूड़िया बारीकी से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये चूड़िया सचमुच राधिका की ही है। दिव्यम को अब राधिका के बारे में और फिक्र होने लगती है। जब सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं तब मंदिरा और तितली भी वहाँ ही खड़ी होती है। मंदिरा तितली से कहती है कि अपना मुंह जरा ठीक कर लो, नहीं तो किसी को हमसे डाउट हो जाएगा। उन दोनों की जब बात चल रही होती है तभी कली उनकी ही तरफ देख रही होती है और उसे लगता है कि इनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इनको ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर पता है जो राधिका के बारे में है। वो उनको बोलने ही वाली होती है। कली उनको बोलने ही वाली होती है, पर गौरी की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है, इसलिए गौरी को शांत करने के लिए अब वो रूम में चली जाती है। गौरी की रोने की आवाज सुनकर गोलू को भी कुछ याद आता है और वो दिव्यम से कहता है कि दिव्यम, मैंने यहाँ पर एक बक्सा रखा था। एक्चुअली वो बक्सा मैं लेकर जा रहा था बाहर, पर तभी गौरी की रोने की आवाज मुझे सुनाई दी, इसलिए मैं ऊपर गया और वो बक्सा यहाँ पर ही था। इसका मतलब ये हो सकता है कि राधिका जरूर उस बक्से में गिरी होगी और हमारे वर्कर्स उसे उठाकर ले गए होंगे।
ये बात सुनकर जगमोहन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, हमारे वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मंदिरा को बहुत जोर से भूख लगी होती है, इसलिए वो किचन में आती है। वो सोचती है कि क्या हुआ, बहू तो गायब हुई है, पर हम लोगों को क्यों ये शिक्षा मिल रही है, हम सभी लोग भूखे हैं, बाकी के लोगों का जाने दो, पर मैं तो मेरी पेट पूजा करके रहूंगी। ऐसा कहकर अब वो खुद से ही कुछ ना कुछ तो बनाने का सोचती है, इसलिए वो चावल निकालती है। तभी वहाँ पर सुजाता आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे रसोई में कैसे आई। तब मंदिरा उसे कहती है कि कितनी सेल्फिश हो रहे तुम, अरे मैंने मेरा सुहाग तेरे साथ बांटा, मेरी सभी खुशी तुझको दी, क्या तुम मुझे रसोई तक नहीं बांट सकती। तब सुजाता कहती है कि ये सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, और ये किचन भी मेरा ही है, इसमें से तुम कुछ नहीं ले सकती। ऐसा कहकर चावल का डिब्बा वो मंदिरा से खींचती है। दोनों भी उस डिब्बे के लिए झगड़ते हैं। तभी वहाँ पर कविता आती है। कविता कहती है कि भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साइड में हूँ, और ऐसे कहकर वो सुजाता की हेल्प करने लगती है। मंदिरा अकेली डब्बा खींचती है तो कविता और सुजाता दोनों एक तरफ से डब्बा खींचती है और वो चावल का डब्बा नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर दादी आती है। दादी कहती है कि तुम लोगों का ये क्या चल रहा है, कल तक तुम्हारे बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे थे और आज तुम दोनों भी एक दूसरे से झगड़ रही हो। अरे यहाँ पर घर की बहू गायब हुई है और तुम्हें ये क्या सूझ रहा है। सुजाता, मैं जानती हूँ कि तुम राधिका को पसंद नहीं करती, पर आज राधिका गायब है, थोड़ी सी तो उसकी फिक्र कर लो। उन तीनों को डांटकर अब दादी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कविता भी वहाँ से जाती है। सुजाता मंदिरा से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ खाना है तो ये सारे चावल सिमट लो और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ बनाना और खाना, और बर्तन भी धोकर रखना। ऐसा कहकर सुजाता भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मंदिरा तितली रूम में होती है तब मंदिरा तितली के ऊपर बहुत भड़कती है और तितली से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर इन लोगों को हमारे बारे में कुछ पता चला तो हम लोगों की खैर नहीं, हमें ये घर छोड़ना होगा और हमने जो प्लान बनाया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहकर वो तितली पर हाथ उठाने लगती है। तभी वहाँ पर सनी आता है और कहता है कि माँ, आप तितली को क्यों मार रही हो। तब तितली की सारी कहानी अब वो सनी को बताती है। सनी भी तितली पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तूने ऐसा क्यों किया। तब तितली कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ धक्का दिया था। तब सनी कहता है कि अरे धक्का देने से सिर पर चोट आने के बाद भी कोई इंसान मर सकता है, इतनी सादी बात तुम्हें पता नहीं थी क्या। सनी भी अब तितली को मारने लगता है। तभी वहाँ पर कली आती है और कली ने ये सब सुन लिया होता है। कली अब जान चुकी है कि इसका मतलब तितली के कारण राधिका को चोट आई थी, इसलिए तितली का हाथ पकड़कर वो उसे सबके सामने लाती है और सबको तितली का सच बताती है। वो सबको सच सच बताती है कि तितली के कारण राधिका को चोट लगी थी। सभी लोग चौंक जाते हैं। तब दिव्यम कहता है कि कहाँ है मेरी राधिका, तूने उसे कहाँ पर गायब किया है। तब तितली सबको बताती है कि हाँ, मैंने राधिका को धक्का दिया था, पर वो कहाँ है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। जिस वक्त मैंने उसको धक्का दिया था तब वो गिरी थी, पर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो कुछ भी मैं नहीं जानती। तब गोलू अब समझ जाता है। गोलू अब दिव्यम से कहता है कि दिव्यम, इसका मतलब यही है कि राधिका उस बक्से में गिरी थी, जो बक्सा वहाँ पर रखा गया था, राधिका उस बक्से में ही है। अब ये बात सबको कंफर्म होती है। तब दिव्यम कहता है कि अरे वो सब सामान तो विदेश के लिए निकल भी चुका है, इसका मतलब यही है कि राधिका उसी बक्से में है और वो बक्सा विदेश में जाएगा। ये बात सुनकर घर वाले चौंक जाते हैं। दिव्यम कहता है कि हमें इसी वक्त गोडाउन के पास जाना चाहिए और यहाँ पर आज का एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिव्यम राधिका को ढूंढ पाएगा या नहीं? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना और उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।